सर नहीं, बिल्कुल नहीं होते हैं। सरकारी नौकरी से सिर्फ़ एक सैटिस्फैक्शन मिलता है कि यहाँ पे जो लाइफ़ चल रही है, यहाँ इतने में इतना गुज़ारा हो जाता है। बट यहाँ से सर आप अपने सपने पूरे नहीं कर सकते हो। यहाँ से जैसे जो इंसान ने कमाया है, वो खाया और गुज़ारा कर दिया। आप अपना मतलब एक अपने लिए, अपने परिवार के लिए समय नहीं निक तलाश जारी है। अब आपकी बारी है। सभी साथियों को नमस्कार। आपका दोस्त मैक सागा मोटिवेशनल स्पीकर इस वक्त मौजूद हूँ मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले में। इसी ज़िले में एक तहसील है आमला और इसी आमला में एक छोटा सा गांव है। उस गांव का नाम है बोरखी। इसी पावन धरा की एक ज़बरदस्त बेहतरीन लीडिंग लेडी और नारी शक्ति से आज आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ, जिनका नाम रितु बिहारी है। सबसे पहले मैम बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। मैम मेरा पहला क्वेश्चन होगा कि आप तो ऑलरेडी एक हाउसवाइफ हैं, इसके साथ नेटवर्क मार्केटिंग करने का डिसीजन आपने ले लिया, जबकि इस ज़िंदगी में ज़्यादातर लोग ये रोते रहते हैं कि मेरे पास तो वक्त और टाइम ही नहीं है। आप कैसे समय निकालते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के लिए? बिल्कुल सर, ये मेरे ख्याल से एक गलत धारणा है कि लेडीज़ जब शादी हो जाती है तो वो बिज़ी हो जाती है बच्चों में, फैमिली में, हस्बैंड में। बट अगर लेडीज़ को कुछ करना चाहे तो एक नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से लेडीज़ से अपना खुद का नाम रोशन कर सकती है और खुद का नाम कमा के आगे बढ़ सकती है। सर ये लेडीज़ों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। जब आपने इस काम को शुरू किया होगा, स्टार्ट किया होगा, आपको कभी गिल्टी नहीं फील हुई? कभी आपको शर्म नहीं लगी कि अरे ये कैसा काम है? जब लोगों के पास जाएंगे तो लोग कहेंगे क्या रितु बिहारी मैम आप भी ये काम करना शुरू कर दें? जी सर, एक्चुअली क्या है, जब आप कोई भी काम को करना स्टार्ट करते हैं तो जब आपको नॉलेज नहीं होता है तो तब ऐसा ही लगता है कि ये गलत काम है या फिर ये शर्मिंदगी का काम है। बट जैसे जैसे आपको नॉलेज मिलता जाता है तो आप सोचते हैं कि नहीं सर, ये मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। क्योंकि सर जिस काम को आप कर रहे हो उसका वैल्यू आप समझ जाते हो तो आपके आंखों में उस चीज़ के लिए वैल्यू और बढ़ जाती है और आपको वो काम गलत नहीं लगता है कभी भी। नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के बहुत सारे लोगों का विश्वास डगमगाया है। बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि ये सिर्फ फंसने फंसाने का धंधा है, इसमें किसी की ज़िंदगी, किसी का करियर बनता नहीं है। क्या सचमुच में आपको भी कभी ऐसा लगा? जी सर, शुरुआत में मुझे भी ऐसे ही लगता था। जब डिमोटिवेट होती थी थोड़ा सा, जैसे किसी से मिलना होता था और वहाँ से नेगेटिव आंसर मिलता था तो मुझे भी लगता था यार मैं क्या कर रही हूँ, मुझे भी ऐसा किसी ने फंसा दिया सर। पर डिमोटिवेट होकर अगर घर में बैठ जाते हैं और आप बाहर नहीं निकलते, लोगों से नहीं मिलते हैं तो ये विचार आते हैं। बट जिस टाइम आपका सारा कुछ सेटल होने लग जाता है तब आपको कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि यार फंसने फंसाने का काम है। और अगर मैं इस काम को, अगर आप लोग ये सोचते हो कि फंसने फंसाने का काम है और मैं इस चीज़ में फंस के मैं अगर 25-26 लाख मैंने कमा लिए हैं इतना कम इन्वेस्टमेंट में, तो मैं सोचती हूँ कि फंस के कमाने वाला काम बहुत अच्छा काम है। अच्छा, आप जिस तरह से आप धारा प्रवाह शब्दों की वर्षा कर रही हैं, क्या इस इंडस्ट्री में आने से पहले भी आपकी यही हालत थी? जी नहीं सर, मुझे तो कुछ भी नहीं आता था, बोलना भी नहीं आता था। बट सर यहाँ से जो मीटिंग, ट्रेनिंग और सारा कुछ जो ज्ञान मिला है उसके कारण मैं यहाँ प्लेटफॉर्म पे माइक में बोल भी पा रही हूँ। नहीं तो मुझे बिल्कुल ऐसा लगता था सर मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मतलब वो कहते हैं ना कि जहाँ रहा वहाँ चाह जो होती है, तो यहाँ से मुझे राह मिली है कुछ कर दिखाने के लिए। अच्छा, बहुत सारी हाउसवाइफ हैं जो आपके जैसे हैं, आपको देख भी रही होंगी। उनके अंदर भी कभी न कभी तो तमन्नाएं थीं, कभी न कभी चाहत थी, बड़े सपने उन्होंने देखे थे, लेकिन परिवार की देख रेख में, बच्चों के पालन पोषण में कहीं न कहीं उन्होंने अपने सपनों को दबा दिया, दफन कर दिया। क्या वो इस इंडस्ट्री में अगर आएँ तो उनकी ज़िंदगी के सपने पूरे हो सकते हैं? बिल्कुल सर, जब मैं कर सकती हूँ, एक छोटे से जगह से बिलोंग करने वाली लेडीज अगर मैं यहाँ तक पहुँच सकती हूँ सर, मेरे फैमिलीज मेम्बर्स भी यही कहते हैं कि रितु जब घर में रहती थी तो कैसी थी और आज जब बाहर निकली है तो सबका मतलब बहुत आशाएं मैंने पूरी कर ली है। तो मैं कर सकती हूँ तो और भी लेडीज़ें कर सकती है सर। यहाँ पर एज मायने नहीं रखती है सर, यहाँ एजुकेशन भी मायने नहीं रखता है, कोई कुछ भी मायने नहीं रखता सर। आपकी एक बस एक जो चाहत होती है, जो जिद होती है ना सर, वो करने दिखाने की ज़रूरत होना है, तो आप सब कुछ कर सकते हो। इस इंडस्ट्री में आने से पहले जब आप हाउसवाइफ थी, जब आप अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जीती थी, कभी आपने सपना देखा था, कभी आपने सोचा था कि जीवन में कुछ मैं भी बड़ा करूंगी, मेरा भी एक नाम होगा? क्योंकि ज़्यादातर लड़कियां तो या तो पिताजी के नाम से जानी जाती हैं या तो पति के नाम से जानी जाती हैं, लेकिन आज रितु बिहारी कहीं ना कहीं अपना एक नाम, एक फेम अपना बना रही हैं। तो क्या रहा इसके पीछे का कारण? सर ऐसा लगता था कि जब शादी हुई है तो सपने तो सर यहीं तक है कि हाँ हस्बैंड है, सब कुछ है, उनकी नौकरी है, इसमें सारा कुछ हो जाएगा। पर सर सपने जब वहाँ पर पूरे नहीं होते हैं, जिस जगह से आपने बिलोंग किया है, जहाँ अच्छा एजुकेशन आपने जैसा लिया है वैसे आप उससे अच्छा बच्चों को दे सकते हैं, उससे अच्छा आप लाइफ एक्सपेंड कर सकते हो, बाहर देश विदेश घूमने का मौका मिल रहा है, तो सर क्यों नहीं किया जाए इस काम को। मैं तो चाहती हूँ कि हर इंसान, एक बार मौका मिला है सभी को तो एक बार करके देखिए, करने से ही होगा सर, बिना करे कुछ भी नहीं होता है।
दुबई आप जाने वाली हैं, कैसा फील हो रहा है? एक्साइटेड हैं आप? जी जी सर, जिसकी सोच मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एरोप्लेन में बैठूंगी, इंटरनेशनल फ़्लाइट में बैठकर अगर मैं दुबई जैसी जगह पे घूमने जा रही हूँ, तो सर ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ा मेरा सपना पूरा हो रहा है। और सर ऐसे सपने अगर जब मार्केटिंग में आकर मेरे हो सकते तो मैं क्यों ना करूँ इस चीज़ काम को। अच्छा, आपको कभी कभी लगता है कि ऋतु बिहारी अगर विदेश जा सकती है नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत से, तो ऋतु बिहारी बहुत सारी नारी शक्ति को कम से कम हिंदुस्तान तो जरूर घुमा सकती है? ऐसा आपके अंदर क्षमता, ये ताकत आती है? जी बिल्कुल सर, जब मैं यहाँ तक पहुँची हूँ तो मैं तो बिल्कुल, जो मेरी टीम है, मेरे साथ जो वर्क कर रही है, लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, जो भी है सर, जहाँ तक मैं पहुँची हूँ वहाँ तक तो मैं लेकर ही जाऊँगी। और सर जहाँ जहाँ तक भी मुझे जाना है, मैं बिल्कुल सभी को साथ में लेके जाऊँगी, क्योंकि मैंने उनसे वादा किया है सर। सभी अपना फ्यूचर लगा कर आए हैं सर मेरे साथ, तो मैं उनका विश्वास कभी डगमगाने नहीं दूँगी। तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि 2025 तक बड़ा स्वर्णिम युग आने वाला है, लोगों की ज़िंदगी यहाँ से बदलेगी। क्या सचमुच में लोगों को इस इंडस्ट्री के अंदर आना चाहिए? आपकी क्या सलाह होगी? देखिए, मैं तो आपसे ये पूछूंगा ही सवाल, लेकिन आपको वास्तविक जवाब देना है। क्या सचमुच में यहाँ से लोगों की ज़िंदगी बदल रही है? देखिए, आप कमा रही पैसा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लाखों कमा लें, क्या आपके नीचे की लोगों की भी ज़िंदगी बदल रही है? सर मैं यही मानना चाहती हूँ कि सर मैं तो बनी यहाँ से, बट मेरे साथ जो भी मेरी टीम काम कर रही है, मेरे जो रिलेटिव्स है, फैमिली मेम्बर्स है, या मेरे फ्रेंड सर्कल है, मैं सभी को वहाँ तक पहुँचाऊँगी सर जहाँ तक मैं पहुँची हूँ। और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सर, जहाँ से आप अपने सपने, सारा कुछ अपना जो भी है ड्रीम है वो सारा कंप्लीट कर सकते हैं। आपको अच्छा घर, गाड़ी, बंगला, मान सम्मान, इज्जत और यहाँ शौहरत, सारी चीज़ें आपको यहाँ से मार्केटिंग से मिल सकती है। आप एक बार ठान के तो देखिए, करके तो देखिए। एक इंसान खुद का भरण पोषण नहीं कर पा रहा, नौकरी की तलाश के लिए दिन दिन दर दर भटक रहा है, आप इस इंडस्ट्री के अंदर अपनी ज़िंदगी बना रही, साथ में कईयों की ज़िंदगी बना ले रही हैं। जबकि बहुत सारे लोग आज भी किताबों को पढ़ करके नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, नौकरी मिल नहीं रही, उनको पता है कि उनके काबिलियत के हिसाब से नौकरी में पैसा भी नहीं मिलता, लेकिन फिर भी वहीं जाना चाहते हैं वो। सर ये है कि आज जो मतलब इतना कंपटीशन बढ़ गया है, बच्चे सोचते हैं कि हम अच्छे एजुकेशन से, हमको अच्छी पढ़ाई से अच्छी नौकरी मिल जाएगी। तो सर ये कुछ ही समय तक संभव है, क्योंकि अब नौकरियां जो हो रही है वो ख़त्म हो रही हैं, और जो मार्केटिंग का युग आने वाला है सर, वो अभी देश विदेशों में तो पहुंच गया, और अभी हमारे इंडिया में जो अभी चलन चल रहा है तो वो सर ज़रूर आएगा। और लोग क्या सभी अपने अपने बच्चों को लेकर आएंगे सर, और मार्केटिंग को वैल्यू देकर सर उसमें ही अपना फ्यूचर बनाएंगे। अच्छा, मैम एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा, पर्सनल सवाल। आपके घर में सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी से क्या आपको कभी लगा कि यहाँ से सपने पूरे किए जा सकते हैं? क्योंकि देखिए, आप ज़्यादा अनुभवी बता सकती हैं, क्योंकि आप गृहिणी हैं, घर को संभालती हैं, सारा खर्चा बर्चा देखती हैं। आपको क्या लगता है सरकारी नौकरी से आपके सपने पूरे किए जा सकते थे? सर नहीं, बिल्कुल नहीं होते हैं। सरकारी नौकरी से सिर्फ एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि यहाँ पे जो लाइफ चल रही है, यहाँ इतने में इतना गुजारा हो जाता है, बट यहाँ से सर आप अपने सपने पूरे नहीं कर सकते हो। यहाँ से जैसे जो इंसान ने कमाया है वो खाया और गुजारा कर दिया, आप अपना मतलब एक अपने लिए, अपने परिवार के लिए समय नहीं निकाल सकते हो, आप कहीं अपना पिकनिक नहीं बना सकते हो, आप अपने फैमिली के लिए कुछ जोड़ के नहीं रख सकते हो। मतलब यहाँ से ये है कि सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ एक सीमित है कि, पर यहाँ से ये भी नहीं मिलता है सर कि अगर लाइफ में कुछ आगे कुछ हो गया तो आपके लिए कोई परिवार सुरक्षा नहीं है। बट यहाँ से अगर आप मार्केटिंग करते हो तो सर यहाँ से आप अपनी जो भी है अपनी आईडी को बच्चों के नाम पे या किसी के नाम पे ट्रांसफ़र करके आप अपना फ्यूचर बना सकते हो सर। यहाँ पे आपको किसी भी चीज़ की डरने की ज़रूरत नहीं है। आज पूरा हिंदुस्तान आपको देख रहा है, अगर कोई नारी शक्ति, कोई व्यक्ति, कोई इंसान आपके साथ एसोसिएट होना चाहे, जुड़ना चाहे, क्या संदेश रहेगा उनके लिए? सर मैं तो कहती हूँ बिल्कुल भी देरी ना करें और जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग लीजिए सर। और यहाँ से जब मैं कर सकती हूँ तो सर मैं सभी को कुछ ना कुछ करवाऊँगी। और यहाँ से बहुत अच्छा एक अचीवमेंट सर मैं 3 साल में लिया है, और हो सकता है कि मेरे से अच्छे जो भी है यहाँ पर आए और वो बहुत अच्छा काम करके अपने लाइफ को अच्छा बना सकते हैं। तो भैया, आज मेरी मुलाकात और बातचीत हो रही एक ऐसी नारी शक्ति से, ज़बरदस्त लीडिंग लेडी से, जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को समझा और सही समय पे समझा, राइट टाइम पे राइट डिसीजन लिया और घर से निकलने का सामर्थ्य पैदा किया, और समाज में निकल करके न सिर्फ अपनी ज़िंदगी बनाई बल्कि बहुतों की ज़िंदगी उन्होंने बनाई। शुरू में समाज के, सोसाइटी के लोगों ने तरह तरह की बातचीत करी होगी, उसको झेला होगा, रिजेक्शन झेला होगा, बहुत सारी चीज़ें झेलने के बाद आज अपने जीवन को ही बेहतर नहीं बना रही हैं, कईयों के जीवन में 4 चांद लगा रही। और अभी मैम दुबई जाने वाली हैं, दुबई से लौटकर जब आएंगी तो अपनी ज़िंदगी में और बिजी होने वाली हैं। आप सब अगर मैम से जुड़ना चाहते हैं, मैम से बातचीत करना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कैसे फर्श से अर्श का सामना किया और अपनी ज़िंदगी में एक मुकाम हासिल किया, आप ज़रूर संपर्क करें। मैम का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ज़रूर बातचीत करें। मैम, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।